हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलविश टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास 20 mm स्टेटस है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा फ्रेंड्स कि 20 mm स्टेटस का है जो बाइंडिंग किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्राटा फैन का स्टेटस है, तो इसको हमने सीधा कर लिया। कुछ पत्ती वगैरह हमारी टेढ़ी हो चुकी थी, तो इसको हमने सीधा कर लिया है। आपको फ्रेंड्स जब आप इसमें से वायर निकालते हो तो काफ़ी जो पत्ती होती है वो यानी कि टेढ़ी वगैरह हो जाती है, तो आपको उनको सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से सीधा कर लिया है और इसका वायरिंग भी निकाल दिया है। अब इसका जो वायरिंग होगा किस तरीके से होगा वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से जो इसकी कुल लेंथ है आप देख पा रहे हो। फास्ट फॉरवर्ड फ्रेंड्स वीडियो इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि आपका समय है वो बच जाए। तो फ्रेंड्स इसमें जो पीवीसी लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, देखिए जो हम जिस तरीके से लगा रहे हैं उस तरीके से पीवीसी को लगाते हैं। जितना इसमें पीवीसी लगना है फ्रेंड्स उतना ही पीवीसी आपको लगाना चाहिए। ओके, तो आप यानी कि पुराना पीवीसी को लेके भी इसका यानी कि साइज निकाल सकते हो। तो देखिए कोई इस तरीके से इसकी साइज है फ्रेंड्स, और इस तरीके से हमें जो 24 स्लॉट होते हैं हमारे, तो 24 स्लॉटों में फ्रेंड्स हम पीवीसी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक या दो पीवीसी को आपको दिखा दिया है, यानी कि अगल और बगल से मोड़ना होता है और यू आकार का फ्रेंड्स डाल के इसमें यानी कि पीवीसी को लगाया जाता है। देखिए इस तरीके से यू आकार का मोड़ लीजिएगा और इस तरीके से लगा दिया है पीवीसी। तो आपको फ्रेंड्स हम पूरी पीवीसी को लगा के दिखाने वाले हैं, और चलिए इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी वायरिंग करने के लिए आपको हम बता दें कि जो वायर होगा हमारा 34 नंबर एल वायर होगा, और जो उसमें हमारे टर्न होंगे फ्रेंड्स उसमें हम अगर उसको हमें यानी कि डबल फेस में चलाना है या सिंगल फेस में चलाना है तो टर्न उसी के हिसाब से आपको देना चाहिए। ओके, अगर आपको सिंगल फेस में चलाना है तो आप इसमें 350 टर्न दीजिएगा एक कॉइल में, और अगर आपको डबल फेस में चलाना है तो 450 टर्न दीजिएगा। देखिए 24 स्लॉटों में हमने पीवीसी को इस तरीके से लगा लिया है। अब बताते हैं इसकी कोर यानी कि किस तरीके से यानी कि इसका जो लंबाई होता है कॉइल का वो किस तरीके से निकालते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारा वाइंडिंग होता है उस तरीके से हमारा यानी कि लंबाई निकलता है। तो देखिए 1 से 8 में हम एक बार डालेंगे तार को, और 1 से यानी कि 11 में एक बार, 1 से 8 और 1 से 9, 1 से 10। ओके, तो ये हमारी 12 पिच की है जो कॉइल निकल जाएगी, साइज निकल जाएगी। तो चलिए हम आपको डाल के दिखाते हैं किस तरीके से है जो कॉइल साइज को निकालते हैं। तो ये हमारे पास इनकी वायर है जो कि 26 नंबर फ्रेंड्स हमारे पास एल्युमिनियम का वायर है, और देखिए किसी भी एक स्लॉट में आपको डाल देना है। और एक स्लॉट में डालने के बाद फ्रेंड्स आपको इससे 8 स्लॉट गिनने होते हैं। तो चलिए 1 से आपके 6 स्लॉट बीच में छूट जाएंगे, और 1 से 8 में आपको एक बार यानी कि इस तार को डाल देना है। फिर उससे ऊपर फ्रेंड्स आपको एक बार और इसके ऊपर डालना होता है। तो 1 से 8 से 1 से 9 और 1 से 10। तो आपको इस तरीके से इसकी वायर साइज को निकालना पड़ेगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, वायर को फ्रेंड्स डाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा रखा हुआ है ऊपर रखा हुआ है और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से है जो कॉइल को बनाते हैं। ओके, निकालते हैं उसकी साइज़ को। तो देखिए इस तरीके से है जो हमने यानी कि देखिए 1 से यानी कि 8 में एक बार, और 1 से फ्रेंड्स से 9 में एक बार, और 1 से 10 में एक बार, 3 बार हमने यानी कि इस तरीके से डाल दिया। और इस तरीके से तार को हम देते हैं, और इसकी जो कॉइल साइज़ है इस तरीके से ही निकाली जाती है कि जो आपका वायर है वो पीवीसी के नीचे रहे। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से 1 से 8 में, और 1 से 9, 1 से 10 में। तो आपकी 1 से 12 के स्लॉट होते हैं, इनकी कॉइल साइज़ निकल जाएगी। यही कॉइल साइज़ हम आपको नाप के दिखा देते हैं कि इसका है जो कितना इनकी कितनी लंबाई की हमारी कॉइल बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी कॉइल है, और इस वायर को नाप लेते हैं। ये हमारा यानी कि दोनों वायर है, गोलाई है पूरी। तो इसकी गोलाई होगी जो हमारी इस तरीके से देखिए। ओके, इसकी गोलाई होगी हमारी फ्रेंड्स देखिए 13 साढ़े 13 इंच है। तो इस तरीके से इसकी गोलाई होगी। चलिए आपको दिखा देते हैं सही से पकड़ के, क्योंकि हमारा जो कैमरा है सही से नहीं दिख पा रहा है। देखिए 13 इंच की इसकी पूरी गोलाई है, और आप इसको हम हैं जो अपनी मशीन पे को इस तरीके से फिट किए हुए हैं, और इसको हम फ्रेंड्स गोलाई में यानी कि नापेंगे, यानी कि 6 इंच, 6 दूनी 12, 6.5 इंच। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम पूरा ही इसका देख लेते हैं 13.5 इंच हमारे कहाँ पे मिल रहा है। तो वहीं पे हम है जो नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 13.5 इंच मिल रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल फर्मा सेट हुआ है, पहले से ही हमने सेट करके रखा हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी कॉइल को हम बनाते हैं, किस तरीके से कॉइल को बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से 2 वाली को गाड़ा हुआ है और मशीन को इस तरीके से फिट किया हुआ है। आपको वायर लेना है फ्रेंड्स 34 नंबर वायर। अगर आप यानी कि
डबल फेस में भरना चाहते हो तो इसमें 450 टन लगाइएगा। अगर सिंगल फेस में भरना चाहते हो तो आप इसमें यानी कि 300 350 टन को लगाइएगा। ओके, तो 34 नंबर एल वायर है, हमें सिंगल फेस में भरना है, तो चलिए इसमें हम 350 टन को एक कॉइल में लगा लेते हैं। तो हमें 2 कॉइल को बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये रनिंग की हमारी 2 कॉइल है। तो देखिए इस तरीके से है जो हम इसमें 350 टन को लगा लेते हैं सिंगल फेस का। ये हमारा सोलर फैन है, तो इसको सिंगल फेस में चलना है, तो इसमें हम 350 टन को लगा लेते हैं। तो दोनों कॉइल को आपको बनाना पड़ेगा, तो अच्छे तरीके से दोनों कॉइल को बना लीजिएगा। तो चलिए हम है जो एक कॉइल को बना लेते हैं इस तरीके से और इसको हम बांध देते हैं। ओके, तो ये इसमें हमारे 350 टन लग चुके हैं। अब इसको हम बांध देते हैं, क्योंकि बांधने से ये होगा कि हमारे जो वायर हैं एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और आपका कॉइल सही से निकल जाएगा। तो एक कॉइल हमारा बन चुका है, तो इस तरीके से हमें दूसरा कॉइल भी बना लेना है फिर। तो चलिए फिर से हम दूसरा कॉइल को बना लेते हैं। 350 टन हमें फिर से लगाने हैं, तो फिर से 350 टन को हम लगाएंगे और इसको निकालेंगे। किस तरीके से स्टेटस में डालेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए स्टेटस में डालने के लिए आपको बता देते हैं कि 1 से 8 में आपको एक बार डालना है, और 1 से 9 में एक बार, और 1 से 10 में एक बार। ओके, उसी कॉइल को आपको घुमाना होता है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जो हमारा यानी कि कॉइल है बन के रेडी होने वाला है, थोड़ा ही समय लगेगा। तो देखिए इस तरीके से जो कॉइल को हमने बना लिया, और बनाने के बाद इसको भी बांध देंगे। बांधने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे कॉइल को। तो चलिए कुछ इस तरीके से बांध देते हैं। तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो 2 कॉइलों को बना लिया फ्रेंड्स, एक कॉइल को इस तरीके से डाल दिया है। आपको बताया नहीं है क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। चलिए दूसरा कॉइल आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से डाल दें। तो देखिए इस तरीके से हमारे बीच में 6 स्लॉट छूटे हुए हैं। हम आपको दूसरा कॉइल को डाल के दिखाते हैं किस तरीके डालते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा कॉइल है। इस दूसरे कॉइल को आपको पहले तो यानी कि 3 स्लॉट आगे की ओर छोड़ना होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हम डालते हैं। कुछ इस तरीके से इस कॉइल को डाल लेते हैं। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम हैं जो पैर हमारे काफ़ी पतले होते हैं, तो इनको सही से पकड़ना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमने 2 स्लॉट ऊपर को छोड़ रखे हैं और तीसरे स्लॉट में डाल दिया। ओके, तो ये हमारा एक स्लॉट इस तरीके से भर जाएगा। ओके, और 2 स्लॉट आपको ऊपर की ओर छोड़ना है। ओके, तो 2 स्लॉट ऊपर की ओर छोड़ देते हैं। तो आपके जो बीच में स्लॉट होंगे फ्रेंड्स वो आपके 6 स्लॉट बचेंगे। 1 से 8 में आपको एक बार डालना होता है कॉइल को, और इसके कनेक्शन फ्रेंड्स यानी कि 1 से 3 होते हैं। ओके, जैसा पहला कॉइल डाल दिया है, तो पहला कॉइल का जो इनर वायर है वो इनर पे रहेगा, जो आउटर वायर है वो आउटर पे जाएगा। तो इस तरीके से है जो हमने यानी कि 2 स्लॉट को ऊपर छोड़ रखा है। अब फ्रेंड्स आपको इस तरीके से मुड़ना है, कुछ इस तरीके से मोड़ के आपको फ्रेंड्स इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है। ओके, तो इस तरीके से मोड़ दिया है और इसके आगे वाले स्लॉट में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके आगे वाले स्लॉट में डाल दिया है और इसको पहले लॉक कर देते हैं। अब इसके पीछे वाले स्लॉट में डालना है इसी कॉइल को। ओके, तो चलिए इसको इसके पीछे वाले स्लॉट में डाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा एक स्लॉट बचेगा, तो उसको भी फ्रेंड्स हम इसी तरीके से घुमा के डाल देंगे। तो देखिए इसको भी हम लॉक कर देते हैं, इसको भी डाल दिया है। ओके, सिंगल फेस का हमारा पराठा फैन है। इस तरीके से हमारा यानी कि 1 से 2 हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट का बचा हुआ है, तो इसको पूरा फोल्ड करके इसके ऊपर वाले में और इसके नीचे वाले में डालेंगे। ओके, तो इसके आगे वाले में पहले हम स्लॉट में डाल लेते हैं और डाल दिया फ्रेंड्स। इसको आप लॉक करेंगे। काफ़ी इजी होता है इसका वायरिंग करना, आपको बताते फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी वायरिंग नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए इसका जो वीडियो है फ्रेंड्स पूरा ही फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि आपका समय बचाते हुए वीडियो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है। और इसके जो कनेक्शन कॉइल के होते हैं वो आपको बता दें, जो इनर वायर होता है हमारा वो हमारे साइड होता है, जो आउटर वायर होता है हमारा यानी कि वो आउटर से जोड़ता है। ओके, जैसा कि आप 2 कॉइल को डाल रहे हैं, उसका एक इनर और एक आउटर होता है, तो आउटर आपका आउटर में जाता है और आपके 2 इनर निकलते हैं। तो अब जब आपके यानी कि 2 कॉइल डल जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका इनर वायर है वहाँ से गिनिएगा, आपके 7 स्लॉट में आपका दूसरा इनर वायर है निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पहला हमने दोनों कॉइल को इस तरीके डाल दिया है
और आपको बता दें कि अगर आपके कनेक्शन सही है कॉइल की, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका इनर वायर फर्स्ट वाला है, वो आपका दूसरा जो इनर वायर है वो आपको ही 7 स्लॉट में निकलना चाहिए। 1 से 7 स्लॉट में आपका दूसरा वायर निकलना चाहिए इनर वायर, तभी आपकी जो कॉइल के कनेक्शन होते हैं वो सही हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से बांध देते हैं कुछ इस तरीके से और इसको काट देते हैं। तो चलिए इसके चारों वजह हम इसको बांध देते हैं चारों साइड से। आप इसमें कॉटन टेप भी लगा सकते हो। ओके, अगर आपके पास है तो इसमें कॉटन टेप भी आप लगा सकते हो स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए। तो हमारे पास कॉटन टेप नहीं है तो इसको हम बांध देते हैं और इसको पीवीसी लगाएंगे। जब स्टार्टिंग कॉइल डाल देंगे तब इसके बाद इसमें हम पीवीसी को लगाएंगे। तो इसको इस तरीके से बांध रहे हैं, तो आप भी बांध दीजिएगा। और ये हमारे देखिए इस तरीके से जो हमारा जॉइंट वायर है, जो कनेक्शन का वायर है, उसी कॉइल के साथ में हम लपेट देंगे। और ये हमारे जो इनर वायर दो कड़े हुए हैं वो 1 से 7 स्लॉट में आपके दोनों वायर करना चाहिए। ओके, जो आपका एक वायर होता है इनर वायर, वो वहाँ से गिन के आपको 60 स्लॉट में दूसरा वायर इनर को करना चाहिए, तभी आपका है जो कॉइल का कनेक्शन सही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बांध दिया है और देख सकते हो। अब फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग कॉइल को डालना है, वो किस तरीके से डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो जिस तरीके से रनिंग कॉइल को डालते हैं उस तरीके से हम स्टार्टिंग कॉइल को भी डालते हैं। अब बात रही स्टार्टिंग कॉइल की टर्न, तो आपको बता दें कि स्टार्टिंग कॉइल में टर्न होंगे हमारे, इसमें हमारे 370 टन होंगे स्टार्टिंग कॉइल में। अभी हमने 350 लगाए थे, अब इसमें हम 370 टन लगाएंगे स्टार्टिंग कॉइल में। तो चलिए ये 34 नंबर हमारा वायर रहेगा और 370 टन को लगाएंगे। तो इस तरीके से बांध दिया है, कच्चा बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आ चुकी है हमारी। अब फिनिशिंग आने के बाद फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग कॉइल को डालना है, तो काफ़ी ईजी होता है स्टार्टिंग कॉइल को डालना। चलिए जिस तरीके से हम रनिंग को डालते हैं उस तरीके से हमें स्टार्टिंग कॉइल को डालना होता है। तो स्टार्टिंग कॉइल को डालने के लिए फ्रेंड्स चलिए हम हैं जो आपको स्टार्टिंग कॉइल को बना लिए है इस तरीके से, और इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये स्टार्टिंग कॉइल है और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो हमारी 12 इंच की है। 12 दूनी 24 इंच की इसकी पूरी लंबाई है, यानी कि 12 इंच की इसकी गोलाई है। तो थोड़ी स्टार्टिंग कॉइल थोड़ी छोटी बनती है। तो इस तरीके से पहला हमने सेट रखा हुआ है इस तरीके से, और इनर वायर है जो हमारी साइड है और आउटर वायर हमारा आगे की साइड है। हुए तो देखिए इस तरीके से हमने पहला कॉइल रनिंग का डाला हुआ था। तो देखिए यहाँ पे है जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले स्लॉट में ये जाएगा। तो ये देख सकते हो क्रॉसिंग की तरह हमारा है जो ये वायरिंग होता है। तो इस तरीके से है जो हमने देखिए डाल दिया है। 1 से 8 में फ्रेंड्स ये हमारा 6 स्लॉट बीच में भरे हुए थे और 1 से 8 में स्टार्टिंग का भी कॉइल जाएगा। तो देखिए 1 से 8 में हमारा स्टार्टिंग का कॉइल चला गया और 6 स्लॉट हमारे बीच में भरे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे 6 स्लॉट हमारे यहाँ पे भरे हुए हैं और 1 से 8 में हमारा स्टार्टिंग का कॉइल चला गया। इनर वायर हमारे साइड है और आउटर वायर हमारा जो कॉइल से जुड़ा हुआ है वो आगे की साइड है। ओके, इस तरीके से हम फिर से इसको घुमाएंगे। 1 से 8 में एक बार हो गया, 1 से 9 में हम एक बार डालेंगे। तो इसका जो बंद लगा हुआ है उसको खोल लेंगे। तो इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे पहले हम। तो चलिए इसके आगे वाले स्लॉट में डाल लेते हैं और इसके आगे वाले स्लॉट में डाल के इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसके पीछे वाले स्लॉट में भी डालेंगे। ओके, तो देखिए इस तरीके से है जो आपको देखने लगा होगा क्योंकि कैमरा हमारा ऊपर रखा हुआ है और आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे इसके आगे वाले स्लॉट में है जो हमने डाल दिया है। ठीक है, अब इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए इस तरीके से इसको लॉक करेंगे। आगे वाले स्लॉट में डालने के बाद आप फ्रेंड्स पीछे वाले स्लॉट में डालेंगे। 109 पिच है ये हमारा। तो देखिए इस तरीके से 109 हमारा ये पिच है। तो इसके पीछे वाले स्लॉट में भी डाल लेते हैं। तो ये हमारे यानी कि 2 स्लॉट आराम से भर जाएंगे, 1 से 8 और 109 दोनों स्लॉट हमारे इस तरीके से भर जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पीछे वाले स्लॉट में डाल दिया। अब इसको पूरा ही यानी तानेंगे, बैठाएंगे कॉइल को। बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब है जो इसको पूरा फुल फोल्ड करके इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे। तो इसको पूरा फुल फोल्ड कर लेते हैं। चलिए इसका वायर को डाल देते हैं, ये बंधा हुआ कॉइल है। तो इसको फुल फोल्ड कर लिया और इसके आगे वाले स्लॉट में और इसके पीछे वाले स्लॉट में 1 से 10 स्लॉट में ये हमारा जाएगा। 1 से 8 और 109 110 स्लॉट में ये हमारा पूरा इस टैंक कॉइल का पहला सेट चला जाता है, पहला कॉइल। ओके, इस तरीके से हमारा दूसरा कॉइल भी जाएगा स्टार्टिंग का। अब दूसरा सेट किस तरीके जाएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जो आउटर वायर है आपका वो आगे रहेगा और जो इनर वायर है वो आपके साइड रहेगा। ओके,
तभी आपका इसी तरीके से कॉइल के कनेक्शन होते हैं। जैसा कि हमने ये है जो स्टार्टिंग कॉइल को डाल दिया है और इसको भी लॉक कर देते हैं, पीछे वाले को भी डाल के। तो ये कॉइल हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल चला जाएगा। अब फ्रेंड्स हम अपना दूसरा कॉइल डालेंगे स्टार्टिंग का, तो जो इनर वायर है वो हम अपने साइड करेंगे और आउटर वायर को हम फ्रेंड्स आगे की साइड करेंगे। तो इसी तरीके से होते हैं हमारे 1 से 3 कनेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स सही से डाल लेते हैं पहले, और पतले वायर होते हैं सावधानीपूर्वक को डालना होता है क्योंकि वायर टूट ना जाए, तो सावधानीपूर्वक डाल लेते हैं। ओके, डालने के बाद आप इसे लॉक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अभी हमारा कॉइल गया नहीं है क्योंकि कहीं पे इनकी अड़चन हो रही है। तो इस तरीके से देखिए चला गया प्रॉपर तरीके से स्लॉट में। पतला कॉइल करके डालना होता है, तो इस तरीके से चला गया फ्रेंड्स, और इसको भी लॉक कर दिया। ओके, तो थोड़ा फ्रेंड्स फास्ट फॉरवर्ड वीडियो भी कर रखा है, तब भी फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लगता है इनके भरने के लिए कॉइल को। चलिए, तो इस तरीके से है जो डाल दिया है कॉइल को। देखिए इस तरीके से है जो डाल दिया है। अब फ्रेंड्स अब हमें है जो दूसरे कॉइल को डालना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस तरीके से दूसरी कॉइल को भी फ्रेंड्स डाल रखा है। जिस तरीके से पहला कॉइल को डालते हैं उस तरीके से दूसरी कॉइल को भी डालेंगे। हमने आपको बता दिया है क्योंकि काफ़ी हमारा वीडियो लंबा हो रहा था, तो हमने आपको बता दिया किस तरीके से जो हमने डाला हुआ था कॉइल को, इस तरीके से आपको दूसरा कॉइल भी डालना है जैसा कि पहला कॉइल डाला हुआ था हमने। ओके, तो इस तरीके से हम दूसरा कॉइल भी डाल लेते हैं। चलिए, आपको इस तरीके से दूसरा कॉइल भी डाल दिया है। अब हमारा पूरा ही यानी कि वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से पूरा ही हमारा यानी कि कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। 4 कॉइल डाल चुके हैं, 2 स्टार्टिंग की वो तो रनिंग की कॉइल को डाल दिया है। अब फ्रेंड्स इसके कनेक्शन रह चुके हैं, तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कॉइल के कनेक्शन तो बहुत ईजी होते हैं, और जो हमें कनेक्शन यानी कि पीछे के करने होते हैं वो किस तरीके से करने होते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस तरीके से है जो हम कर लेते हैं इसके कनेक्शन। देखिए हमारे पास 3 नंबर स्लैब पाइप है। पहले हम 0 नंबर स्लैब पाइप को डालेंगे, और 0 नंबर स्लैब पाइप को डालने के लिए 3 बार हमारे पास हैं, और अलग अलग रंग के हमारे वायर हैं फ्रेंड्स। पहले तो हम स्टार्टिंग के और रन के बीच में है जो हम पीवीसी को लगाएंगे, और उसके बाद है ये तो इस तरीके से पीवीसी को लगा दिया है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स तो चलिए इस तरीके से पीवीसी को लगा लेते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ये लगा लेना है, और इस तरीके से कॉइल को बैठा देना है। तो इस तरीके से पीवीसी को लगा दिया है, और कॉइल को भी इस तरीके से बैठा दिया है। अब फ्रेंड्स हमें है जो 2 स्टार्टिंग के वायर निकलते हैं हमारे, और 2 फ्रेंड्स हमारे रनिंग के वायर निकलते हैं। ओके, तो पहले तो हमें 0 नंबर स्लैब पाइप को डालना होता है चारों वायरों में। 0 नंबर स्लैब पाइप को हम डाल लेते हैं चारों वायरों में इस तरीके से। तो चलिए, जो हमारे 2 वायर हैं जुड़े हुए वायर है फ्रेंड्स। देखिए स्टार्टिंग का वायर है, तो इसमें हमने 0 नंबर स्लैब पाइप को डाल दिया है। और फ्रेंड्स एक हमारा रनिंग का वायर होगा, उसमें भी आपको 0 नंबर स्लैब पाइप को डालना पड़ेगा। तो चलिए ये हमारा दूसरा है वायर, इसमें भी 0 नंबर स्लैब पाइप को डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें भी डाल दिया है। ये हमारा दूसरा स्टार्टिंग रनिंग का है। रनिंग और स्टार्टिंग है जो एक साथ में जोड़ेंगे, और जो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के जो कंडेंसर के वायर हैं वो हम लगाएंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, ये हमने रनिंग पे डाल दिया है पीवीसी। अब हमें स्टार्टिंग पे डालना है। तो देखिए स्टार्टिंग और रनिंग का जो वायर है इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, रनिंग और स्टार्टिंग का जोड़ रखा हमने वायर। अब फ्रेंड्स और जो हमारे दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के हैं ये वायर हमारे फ्रेंड्स यानी कि अलग हैं। ओके, तो देखिए ये माचिस है हमारी, ये माचिस से हम रनिंग और स्टार्टिंग के सभी वायर को जला लेंगे इस तरीके से। इसका इंसुलेशन हटाएंगे,
तब तक ये वायर हमारा सफ़ेद कलर का न निकल आए। तो इसका इंसुलेंट को हटा लेते हैं इस तरीके से। जो फ्रेंड्स हमने रनिंग और स्टार्टिंग का वायर जुड़ा हुआ है वो हमारा कॉमन वायर डायरेक्ट ही लाइट में जाएगा। तो देखिए इस तरीके से है, जो हमने इंसुलेंट को हटा लिया है। ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने कॉमन वायर दे दिया है। कॉमन वायर देने के बाद अब है जो फ्रेंड्स हम लाल वायर को जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास लाल वायर है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये डायरेक्ट ही हमारा लाइट में जाएगा। ओके, जो आपके रनिंग और स्टार्टिंग का वायर बचा हुआ है वो आपका कनेक्टर पे जाएगा, और रनिंग के वायर पे आपको लाइट की सप्लाई देनी पड़ेगी, तब है आपका जो पंखा है जो सीधा घूमेगा। तो इस तरीके से है जो हमने कॉमन वायर का कनेक्शन कर दिया है, जो कि मेन होता है वायर डायरेक्टली लाइट में आता है। अब फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्टिंग का वायर है। इसी तरीके से इसमें हमने ब्लैक वायर को जोड़ दिया है। ब्लैक वायर को जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसको हम कंडेंसर में जोड़ेंगे, और ये रनिंग का हमारा वायर है वो भी ब्लैक रहेगा, उसको भी हम फ्रेंड्स कंडेंसर पे जोड़ेंगे। लेकिन रनिंग के वायर पे हम देंगे फ्रेंड्स सप्लाई। तो चलिए इस तरीके से हम जो जोड़ लेते हैं। देखिए ये हमारा रनिंग का वायर है। रनिंग के वायर पे हमें डिफरेंट वायर को जोड़ा हुआ है, येलो वायर को जोड़ा हुआ है। तो इससे हमें पता रहे कि ये हमारा रनिंग का है, इस पर हम सप्लाई देंगे। तो चलिए इस तरीके से इस पर भी हमने जोड़ रखा है, और जोड़ने के बाद इसके ऊपर भी हम 3 नंबर सेल 5 को चढ़ा देते हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे यानी कि कनेक्शन। 1 से 3 होते हैं जो फराडा के, 1 से 4 भी आप कनेक्शन कर सकते हो। इसके चारों वायर ही आप यानी कि निकाल सकते हो डायरेक्ट ही। ओके, तो देख सकते हो इस तरीके से है, जो आपको चेक करा देते हैं कि हमारे कहीं वायर सही टूटा तो नहीं है। तो हमने चेक कर लिया है, हमारा चारों कॉइलों के वायर बिल्कुल सही है। अब इसको सिर्फ बांधना है हमें। तो आप इस तरीके से बांध लीजिएगा। तो जब इसको बांधोगे आप, तो जिसकी फिनिशिंग किस तरीके से आएगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसकी इनकी वायरिंग करते हो, जब इसे बांधते हो मोटर को, ओके, जब इसकी आप सिलाई करोगे तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कितनी फिनिशिंग की तरह इसकी सिलाई करते हो और कितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आती है। तो देखिए चलिए इसको हम बांध लेते हैं। तो फ्रेंड्स सब कुछ इस वीडियो में हमने आपको बताया है, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा था, तो इसको हमने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, और जो होता है फॉरवर्ड में वो सब कुछ हमने आपको बता के रखा है। तो इसको इस तरीके से बांध लेते हैं पहले। तो चलिए आपको बांध के दिखाते हैं। तो इस तरीके से 2 बार आपको हम दिखा देते हैं, इस तरीके से बांधा जाता है। तो इसको हम आपको बांध के दिखाने वाले हैं, और इस तरीके से हमें फ्रंट साइड की भी इनके भी बांधना पड़ेगा। उस पर भी हमें स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में पीवीसी को लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बांध देते हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरीके से बांध दिया है। बांधने के बाद फ्रेंड्स अब है जो इसका बैक साइड का कनेक्शन हमारा इस तरीके से हो चुका है। अब फ्रंट साइड का कनेक्शन है वो आपको करना है। इसके स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में पीवीसी को आपको लगा देना है बड़े तरीके से। ओके, और उसकी भी वायरिंग आपको अच्छी तरीके से कस देना, उसकी वायरिंग होती है अच्छी तरीके से कस देना। ओके, तो इस तरीके से है जो आप देख पा रहे होंगे, हमने बैक साइड का पूरा ही यानी कि जो फ्रंट से वायरिंग होता है कस दिया है इस तरीके से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से कसते हो और कितना अच्छा आप यानी कि वायरिंग करते हो, देखने में लगता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा वायरिंग। तो हमारा बहुत काफ़ी यानी कि स्लो वीडियो था। अगर आपको पूरा फुल स्लो वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका पूरा फुल स्लो वीडियो आपको देने वाले हैं। वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, तो स्लो वीडियो भी आप देख सकते हो। और आपको ये फॉरवर्ड वीडियो अच्छा लगता है, फास्ट फॉरवर्ड, तो आप कमेंट कीजिएगा, ये भी सही है वीडियो। लेकिन इसमें आपको हम समझा रहे हैं मुख्य थ्रू, और उसमें आपको यानी कि वो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होगा, 1 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटे का हो सकता है फ्रेंड्स वो वीडियो हमारा। जो आपको हम बता रहे हैं ये वीडियो, ये हमारा 1 घंटे का है पूरा रिकॉर्ड किया हुआ। अगर आपको यानी कि स्लो मोशन में चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने है जो पीछे का कनेक्शन कर दिया, और इस तरीके से हम आगे का कनेक्शन कर लेते हैं और इसको फिट करेंगे पंखा में। ओके, तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।